गुड मॉर्निंग टू ऑल। आज हम लोग पाठ वाचन आगे जारी रखेंगे। इसमें हम लोग पढ़ चुके हैं यहाँ तक, पाठ पेज नंबर 2 तक। मैंने दही लेकर उससे पैसे लिए और कहा, जाने दो मंगम्मा, घर जाओ, ठीक से रहो, सब अपने आप ठीक हो जाएगा। यह बात किसने कहा? लेखक की पत्नी ने। किससे कहा? मंगम्मा से। अगले दिन मंगम्मा आई तो पिछले दिन जैसी दुखी नहीं दिख रही थी, लेकिन मन पहले की तरह हल्का नहीं था। तब लेखक की पत्नी पूछती है, झगड़ा निपट गया कि नहीं? निपट मतलब खत्म। इस पर उसने जवाब दिया, वह निपटने देगी तब ना। वह का मतलब पतोहू कल दही बेचकर गई तो मेरे बर्तन भांडे अलग रख दिए थे। एक कुठले में रागी, रागी एक खाद्य पदार्थ है, और एक में चावल, थोड़ा सा नमक मिर्च, सब एक तरफ रखकर खुद खाकर और अपने पति को खिलाकर पांव पसारे बैठी थी। आप बताइए माँ जी, झगड़ा कैसे निपटेगा? मैंने थोड़ा हिट्टू बनाकर खाया। हिट्टू खाद्य पदार्थ है, एक व्यंजन है। शादी के बाद बेटा का भी अपना रहता है माँ जी। ठीक है, जब उन्हें नहीं चाहिए मैं ही क्यों जबरदस्ती करूं? अलग ही रहने लगी माँ जी। रोज उस बच्चे को थोड़ा सा दही देकर बाद में बेचने आया करती थी। आज ठीक उसी समय वह उसे बच्चे को लेकर कहीं चली गई थी, ताकि न रहेगा लड़का और ना अपनी दादी से दही मांगेगा। मंगम्मा कहती है, मैं जानती हूँ कि उसकी यह चाल है कि मैं उस बच्चे से बात न कर पाऊँ। इतनी छोटी सी बात की कैसी रामायण बनती जा रही है। मुझे आश्चर्य हुआ, पर मैं इसमें कुछ कर नहीं सकती थी। इधर उधर की कुछ बातें करके मैंने मंगम्मा को क्या किया? विदा किया। कौन? लेखक की पत्नी। बाद में 2-1 दिन मैंने वह बात उठाई ही नहीं। ऐसा लगा कि वह अलग ही रहने लगी। एक दिन उसी ने पूछा, माँ जी आप तो मखमल पहनती हैं ना? मखमल एक कपड़े का प्रकार है जो तुम लोगों ने 6-7 क्लास में पढ़ा होगा विज्ञान में। मखमल, रेशम का कपड़ा इत्यादि। वह कैसे गज मिलती है? मैंने पूछा। क्यों मंगम्मा? तो वह बोली, इतने दिन तो बेटे और पोते के लिए पैसा पैसा जोड़ती रही, अब भला क्यों जोड़ूं? मैं भी एक मखमल के ब्लाउज पहनूंगी। तब लेखक की पत्नी कहती है, एक ब्लाउज के 7-8 रुपये लगते हैं मंगम्मा। 7-8 रुपये उस समय के लिए काफ़ी है। उस दिन मंगम्मा ने जाकर दर्जी से वह कपड़ा लिया और वहीं सिलने के लिए भी दे दिया। दूसरे दिन पहन कर आई। कौन सी? मखमल की ब्लाउज। मुझसे कहने लगी, माँ जी देखिए मेरा सिंगार। घर वाले के रहते एक अच्छी साड़ी नसीब नहीं हुई। घर वाले का मतलब हुआ पति। वह तो किसी के पीछे लगा था। मैंने बेटे के लिए पैसे जोड़े, अब वह लड़का ऐसा हो गया, अब कैसा है मेरा सिंगार? देखिए मंगम्मा की सोच क्या था। मंगम्मा एक पतिव्रता औरत थी। इसके साथ ही साथ वह बेटे को भी खूब पसंद करती थी। बेटे का सेवा खूब अच्छी तरह से की। बेटे के लिए भी पैसे इकट्ठे किए, लेकिन फिर भी बेटा उसका नहीं हो सका। जैसे ही ये शादी करती है वह पतोहू के साथ है। जब दोनों में झगड़ा होता है सास पतोहू में, तो लड़का किसका पक्ष लेता है? माँ का ना लेकर अपनी पत्नी का लेता है। हालांकि वो भी मजबूर है, लाचार है। लेखक की पत्नी को लगा कि बेटे से अलग होने के कारण दुख से मंगम्मा को जरा मतिभ्रम हो गया है। जब ज़्यादा दुख आ जाता है तब हर किसी को ऐसा ही हो जाता है। तब लेखक की पत्नी कहती है, कुछ नहीं कही, पर सोचा
इस जैकेट के कारण उसे किसी दूसरे से झगड़ा मोल लेना न पड़े। उसके गांव का एक लड़का बेंगलुरु में पढ़ रहा था। वह फिरंगियों की तरह अथवा पढ़े लिखे हम जैसों की तरह, हम जैसों का मतलब हुआ लेखक और लेखक की पत्नी पढ़े लिखे लोग थे, जरा नफासत से कॉलर टाई पहनता था, जरा शौकीन था। उसने एक दिन मंगम्मा को देखकर पूछा, क्या बात है अम्मा, एकदम मखमल की जैकेट ही पहन ली। तब मंगम्मा कहती है, क्या रे लड़के, यूं बड़बड़ कर बातें कर रहा है? तू गले में फांसी लटकाए घूमता है। गले में फांसी सोच रहे हो किसको कर रही है? गले में फांसी जो नेक टाई होता है ना, टाई को कर रही है। अब इसको क्या पता है कि नेक टाई का वैल्यूएशन क्या है। मैं जैकेट नहीं पहन सकती। दोनों में तू मैं हो गई। पास खड़े चार लोग क्या पड़े, हंस पड़े। अगले दिन मंगम्मा ने यह बात लेखक की पत्नी को सुनाई। दूसरों की बात तो दूर, उस बहू ने भी मंगम्मा को सुनाते हुए कहा था, बहू को एक जैकेट सिला कर नहीं दी, सास अलग हो गई और अब मखमल की जैकेट पहनने लगी है। मंगम्मा ने ब्याह में बहू को कर्णफूल का मतलब हुआ कान में झुमका वगैरह, कलाई में पहना जाता है, झुमकी, कान की जंजीर, कंठी और तगड़ी इत्यादि बहुत सब कुछ दिया था। बाद में भी साल के साल कोई ना कोई गहना बनवा देती थी, क्योंकि दही बेचने के बाद जो पैसे बचते थे पूरा घर का परवरिश चलाने के बाद, उसका कुछ न कुछ बहू के लिए बना ही देती थी। वह तो बहू को याद नहीं रहा। मंगम्मा उसकी बात सुनकर एक दो बार तो चुप रही, बाद में वह अपने को रोक न पाई। एक दिन रात को जाकर बेटे से कह दिया, तेरी घरवाली बड़ी बड़ी बातें बनाती है, मेरे जैकेट पर ताने कसती है, कहती है मैंने उसे कुछ भी नहीं दिया। क्या मैंने कुछ नहीं दिया? कड़ दिए, कर्णफूल दिए, झुमकी, पदक, क्या यह सब मेरे दिए हुए नहीं? बहू ने पति को बोलने का मौका ही नहीं दिया। वही बोली, अब तो घर वाला भी नहीं, ऊपर से बुढ़िया भी हो गई हो, अब कर्णफूल और तगड़ी पहनोगी, ले जाओ पहन लो। बैठे पति ने उससे कहा, क्यों री, तू बकवास किए जा रही है? फिर माँ से बोला, माँ मैं तुम लोगों का झगड़ा पसंद नहीं करता, अगर तुम्हें चाहिए तो सारे जेवर ले जाओ। जेवर का मतलब गहना आभूषण। मंगम्मा बोली, माँ जी मतलब लेखक की पत्नी को बोल रही है, रास्ता चलने वाले भी इस तरह से बात नहीं करते, चाहिए तो जेवर लेकर चली जाओ, कहकर उसने सारा दोष मुझ पर ही मढ़ दिया, अर्थात अपनी माँ पर ही मढ़ दिया। अब यह जन्म किस लिए है माँ जी, जब बेटा भी अपना ना हो सका, जबकि बेटे के लिए ही मैंने कौड़ी कौड़ी पैसे क्या किए, इकट्ठे किए। यह सुनकर लेखक की पत्नी को बड़ा दुख हुआ, वह भी इसलिए कि बुढ़िया ने अपने पोते को पीटने से मना किया था। भला यह सब क्या हो रहा है? बात मुझे बाद में समझ में आई। जहाँ भी देखो झगड़े के कारण ऐसा ही होता है। जब कोई एक दूसरे को पसंद नहीं करता, तब छोटी बातें भी बड़ी हो जाती हैं, बेकार के झगड़े उठ खड़े होते हैं, उससे संबंधित सभी लोगों को बेहिसाब दुख उठाना पड़ता है। कुछ दिन बाद एक दिन मंगम्मा बोली, माँ जी आप बहुत भली हैं, मेरे पास थोड़े से पैसे रखे हैं, उसे कहीं बैंक में रखवा दीजिए। ऐसा वो इसलिए कहती है क्योंकि मंगम्मा क्या है, अनपढ़ गंवार है, वह कभी शहरात में बैंक में कभी गई नहीं है, उसे पता नहीं है कि बैंक में खाता कैसे खोला जाता है इत्यादि। उस दिन कई लोगों की आंखें लगी हैं उन पर। किस पर? वो पैसों पर। तब लेखक की पत्नी पूछी है, ऐसा क्या हो गया? तब वह बोलती है, माँ जी कल ही की बात है, हमारे गांव में रंगप्पा नाम का एक आदमी है, वह कभी कभार जुआ हुआ खेलता है, बड़ा शौकीन तबीयत का है। चलिए रंगप्पा कौन था? आप लोग इसका जवाब ढूंढिएगा। मैं तब दही लेकर आ रही थी तो कहीं से टपक पड़ा और पूछने लगा, क्यों मंगम्मा अच्छी तो है हो? तब मंगम्मा कहती है, क्या अच्छा क्या बुरा, जो है तुम्हें पता नहीं? तब वह रंगप्पा बोलता है, हाँ भाई तुम्हारा कहना ठीक है, आज के ज़माने में भला कौन सुखी है, आजकल के लड़के की ज़बान का क्या ठिकाना, कब क्या बोल दे।
हमारी उम्र के लोगों को तो बस देखते रहना ही पड़ता है, और कर भी क्या सकते हैं। वह वैसे ही साथ चला आया। रास्ते में अमराई का कुआं है। अमराई का मतलब हुआ आम का बगीचा, उसी में बगीचे में कुआं है। वहाँ से गुजरते समय मंगम्मा को डर सा लगा। मंगम्मा सोचने लगी, पता नहीं यह क्या कर डाले। आंटी में काफ़ी पैसे थे, कहीं इसी के लिए तो पीछे पीछे नहीं आया। वही बोला, जरा चूना दोगी। चूना जो तंबाकू में खाया जाता है। इससे स्पष्ट होता है कि मंगम्मा भी तंबाकू खाती थी। मंगम्मा ने उसे दे दिया। वह लेकर चला गया। आज भी आते समय वहीं आकर मिला। वहीं मतलब अमराई के कुएं के पास। माँ जी इधर उधर की बातें करता करता बीच में बोला, मंगम्मा मैं ज़रा तकलीफ़ में हूँ, थोड़ा सा कर्ज दोगी। इस बार रागी बेचते ही लौटा दूंगा। रागी फसल है, फसल का नाम है रागी। तब मंगम्मा बोलती है, अरे भैया मेरे पास पैसे कहाँ। तब वह कहने लगा, जाने दो मंगम्मा, क्या हमें पता नहीं, पैसे को यहाँ वहाँ गाड़ कर रखने से भला क्या मिलता है। फिर थोड़ी देर बाद वही बोला, तुम्हारा बेटा तुम्हारे साथ रहता तो मैं तुमसे कर्ज नहीं मांगता। मैं जानता हूँ तुम अपनी बहू के लिए कोई न कोई चीज़ वस्तु बनवाती रहती थी। अब वह बात तो नहीं रही। देखिए माँ जी, अब मंगम्मा कहती है, देखिए माँ जी, औरत अगर अकेली हो जाती है तो लोगों की आंखें उसकी तरफ लग जाती हैं। आज हम लोग यहीं तक पढ़ेंगे। आगे हम लोग पढ़ेंगे कि लेखक की पत्नी मंगम्मा से क्या कहती है। ठीक है, तो पाठवाचन को हम लोग यहीं विराम देते हैं, या मैं चिन्ह लगा देता हूँ, सभी लोग याद रखेंगे, यही चिन्ह है। ठीक है, यहाँ से हम लोग आगे बढ़ेंगे। ओके, थैंक्स।